सुनो भाई, ये कबीर साहब का शब्द है कि कर ले सौदा पार लंघन दा। हमने सौदा कौन सा किया है? ये कबीर ने लिखा है कि किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। क्या हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। राम नाम का व्यापार क्यों करते हैं? इस दुनिया में तरलोकी तक कोई भी जीव सुखी नहीं है। तुम किसी के पास बैठ के देख लो, प्रेम से दो बात करो, वो अपनी कहानी शुरू कर देगा। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है। ते काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहे हैं। ते हमारा हाल क्या है? शहर के अंदर चरक चुंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ये हमारा हाल है, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मृत मंडल में। वाणी क्या कहती है? अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। यहाँ पैदा होते हैं और मरते हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं। इसका इलाज क्या है? क्या तू सिमरन करे, नाम जप, ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये सारा खेल अपना बन जाएगा। नाम क्या चीज़ है? नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बढ़ाए हैं। आदमी इंसान कोई पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। इसके पीछे कोई शक्ति है, उसको कहते हैं नाम। हम ये पढ़ते हैं भाई, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चूड़ा चमियार, या हिंदुस्तान का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाम सबके अंदर है, वो गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलयुग, कट कट भरपूर रहा। जे नाम को पढ़ कर ले ते नाम रंग सर्व सुख हुई। गुरु नानक साहब का फैसला है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नामदार। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, जिन्ना अंदर नाम निधान है। नाम तो सबके अंदर है, जिन्होंने प्रकट कर लिया तिन के कार्य अंदर सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजगी करने की जरूरत ही नहीं है। हर परब अंकर बैठा पास। वो मालिक अंदर प्रकट हो गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं होता। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्द ये अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है। पढ़ते हैं, शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटोघट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। जे उसके साथ लेव लग जे, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लेव लाई। जब तक वो नाम, वो शब्द प्रकट नहीं होता, ये 84 का चक्कर खत्म नहीं होता, ते अंदर अंधेरा दूर नहीं होता। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु ले न चुके फेरा। उसी शब्द को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सच ताकत है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, सच आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वो सच ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जे उसको पकड़ कर ले, सच मिले पहुँच जाई, फिर कोई डर नहीं रहता। उसी को कहते हैं सतगुर। हम पढ़ते हैं भाई, सतगुरु मेरा सदा सदा, ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे असमाय। भी वो सतगुरु सबके अंदर है, देखा तो नहीं है, आँख नीचे अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। वाणी क्या कहती है? कर कृपा सतगुरु मिलया, मन मंदिर में दीपक जलिया। वो सतगुरु अंदर आ गया, जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठपुरई। उसी को कहते हैं राम। ये राम है, ये दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। दशरथ के बेटे को हिंदुस्तान के लोग मानते हैं, अमेरिका पाकिस्तान वाले नहीं मानते, चाइना वाले नहीं मानते, अमेरिका वाले नहीं मानते, अफ्रीका वाले नहीं मानते। फिर वो कैसे तरेंगे? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है।
पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। उन्हें अंदर जोत देखी है तो बाहर बयान किया। और राम अंदर आ जाए सब सुखदाता राम है, दूसरा नहीं कोई। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार हुक्म ने किया जाई, हुक्म होवन जियो हुक्म मिले बढ़ियाई। जे हुक्म को बुझले तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ पुरोई। हुक्म कहो, राम को, सच को, शब्द को, नाम को, ये एक ही चीज़ के नाम है। वो नाम मिलेगा कैसे कि राम नाम पूंजी संतनाथ राखी कुंजी। भाई राम नाम की चाबी संतों के पास है। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। जिस अक्षर को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। भाई वो मालिक मिलेगा संतों के जरिए। अभी हम मान लेते हैं भाई वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। और किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। संतों की वाणी में लिखा है भाई अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक है, ये जिसके नसीब हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, परमनाशी कर मैं पाया। दुर्लख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मिटे तुर फरमाया। सत्संग में तीनी वासा, जिनको दुर्लख पाई। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले, आपे विदा करावे। आपे वो लेके आता है, आपे वापस ले जाता है। ये नसीब होते हैं तो उसको पूरा संत मिलता है। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है। और किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये क्या करे? ये अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ। तो मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़न अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। हमारे अंदर से ये काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के अंदर से शांति की रोएं निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। हम मालिक को नहीं, हम संतों को नहीं ढूंढ सकते, कितना ही जोर मार लो चाहे, हमारी अक्ल काम नहीं करती। वो मालिक आप ही अंदर से प्रेरणा ये क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तू कोई पूरा संत मिला। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना। चाहे सारी उम्र गुजर जो लेखे में है। तो हमारा हाल क्या है? दुनिया भेड़ा चाल है, भाई वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ जाओ, वहाँ ज़्यादा कट होता है तो वहाँ जाओ। तो ये परखने का तरीका नहीं है। तो अपने अंदर बेनती करो, वो मालिक कोई तसल्ली कराएगा, कोई पर्चा देगा, ते पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत के अंदर बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम लिए बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, तो फिर दही बनता है, दही को उड़कते हैं, फिर मक्खन निकलता है। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर है वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन है चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन के अंदर में नहीं होता, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं। वो जीव के साथ रहता है। गुर का बचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं ले पा न सके चाले। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। फिर दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो ये सिर का प्यार, एक दुनिया की ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, सिर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य अमलेश साहब फरमाया करते थे कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हो,
इस शरीर से काम तो लेना ही लेना है, और लोग शरीर से काम नहीं लेते। साइंस ने जितनी तरक्की की है उतना ही बेड़ा गर्क। अब किसी के पास बैठते हो, कोई कहे मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है मेरे गोडों में दर्द है, कोई कहता है थायराइड है। ये क्यों है? हम बेले रहते हैं, आराम से शरीर को सूखा रखते हैं, उतनी बीमारियां बच जाती है। इस शरीर से काम लेना है। उन्हें क्या है, हथ कारबल ते ध्यान सतगुरुवल। उन्हें घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। ये दो बड़ी रुकावटें हैं, शरीर का प्यार ते दुनिया के ख्याल। अब हम सारे पड़ाथी मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया, वहाँ से वो सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज रोज बैठेगा ये सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन के दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ माथे पर इकट्ठी हो जाए, या माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी है, ये गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया, 84 खत्म होगी तो इंसानी जामा सफल हो गया। पर ये शरीर का प्यार ये सारी उम्र नहीं छूटता। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उसने लिखा है कि दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए। दादू जन्म मरण लोग कबू जन्म से लेके मौत तक इस शरीर का प्यार नहीं छूटता। हम ये कहते हैं भाई मालिक की बंदगी करते हैं, मालिक की बंदगी कोई भी नहीं करता, शरीर से प्यार करते हैं। ये मालिक की बंदगी करना मालिक को चाहता है तो शरीर का प्यार छोड़ दे। सबसे बड़ी रुकावट ये शरीर का प्यार है, ये कोई छोड़ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता। अब संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलग है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है कि हमारे अंदर क्या है, आत्मी के अंदर अंधेरा है। कच्ची बेली में ही पड़े हैं, मालिक की तरफ कदम भी नहीं चले। वो बोल भाई से बातें सिमरन। पंछी दो परों से उड़ता है, एक तरफ का पर काट दे वहीं तरफ के मर जाएगा। ये मालिक की दरगाह में जाना है ते घर के काम करी जाओ ते अपना सिमरन करी जाओ। जो मालिक को बाहर ढूंढता है वो टाइम कीमती टाइम बर्बाद करता है। ये क्या कहता है भाई, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ कमा रहा है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कबीर का फैसला है, कहता हूँ क्या जातू क्या बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग कमो। लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, रिटायर हो गए, पार्क में बैठ के क्या करेंगे, ताश खेलेंगे। क्या करते हो भाई, टाइम पास करते हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं है, एक एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए दोबारा मिल सकता है, अमेरिका का राज चला जाए, पैसा चला जाए दोबारा हासिल हो सकता है। ये 100 रुपये पूंजी पैसे से नहीं मिलेगी, ये तो बर्बाद हो रही है। ये सुई की घड़ियां हैं, हाँ सुई की घड़ियां। इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई नींद करनी, तो चले जाना है। जो फायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। शाना कौन है, जो आत्मा के कल्याण की कोशिश करता है, घर का काम करता है तो सिमरन करता है। वाणी में लिखा है, सो चतरे सो शाना सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते प्रवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। बाकी काल ने अपनी भक्ति बनाई है, नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उर्ले व्यवहारा, जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार्ग नारा। ये योग वगैरह करते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा वो परपंच पसारा हो, जैसे बदी को टाटे के देव विश्वास से चारो। गुरु साहब ने लिखा है, सब जप सब तप सब चतराई, उज्जर पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था न पाई। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। सतयुग में में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। संत क्या कहते हैं भाई, चलो अंदर। हाँ जी, जो अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। सारी दुनिया बाहर मुखी है। हाँ जी, कोई मंदिरों में जाता है, कोई मस्जिदों में जाता है, कोई गुरुद्वारों में जाता है, कोई तीर्थों पर जाता है। असली मंदिर ये शरीर है, बाहर तो ये नकली मंदिर है, से नकली इनके पुजारी हैं। बाहर ज्योतें जलती है, कीर्तन होता है, ये नकल है। ये नकल में फंसी पड़ी है। वहाँ तो घंटे बजेंगे, शंख बजेंगे, ज्योतें जलेगी, यही है। तो इस मंदिर के अंदर मालिक ने सब कुछ रखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खुज सुपावे। भाई गुरदास ने लिखा है कि रोम रोम में रखियन ब्रह्मंड कोट सुमारा। कबीर ने लिखा है, अवधु अंधा धुंध हथियारा, कोई जानेगा जाना ना। या गढ़ भीतर वन और बस्ती, या गढ़ झाड़ पहाड़ा, या गढ़ भीतर बाग बगीचा, यही में सिंचनारा, या गढ़ भीतर अनंत गरजे बरसे अमृत धारा।
सब कुछ इस मंदिर के अंदर है, तो लोग फिरते हैं बाहर। ये मन ऐसी बला, ये काल का एजेंट है। आदमी इतने बैठे, यहाँ कितनी रौनक है, जब यहाँ ना होती यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। काल ये नहीं चाहता भी मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूप आते पूरी लड़ाई लड़ता है। तो ये मन काल का एजेंट है। इसका काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। ये मन किसी को अंदर नहीं जाने देता, सिमरण नहीं करने देता। सिमरण का तो नाम लेती है उबासी आने लग जाती है। हम कह दे सारे भजन पे बैठो, सारे ही उठ के चल जाएंगे। तो ये भजन करना पड़ेगा। जल्दी करोगे जल्दी शांति आएगी, देर से करोगे देर से आएगी। मुसीबतें आती है, रुकावटें आती है, ये रुकावटें सहन करनी पड़ेगी। इन तो कुछ चारा ही नहीं है। कौन नानक के तत्व विचारा, बिन हर भजन नी छुटकारा। हाँ जी, सेवा ते सिमरन, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे। सुनो भाई, सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही की सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक दो जानो, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर ना कोई गुरु हुआ ना कोई होना है। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत थी, हम उनको गुरु कहते हैं। वो क्या कहते हैं, कौन नानक मनीष कर्मा। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला, उनका शब्द गुरु सुरती धुन चेला। कबीर ने लिखा है, शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बटमार। बार एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई। जहाँ दुई है वहाँ चीज़ नहीं आती है। वाणी क्या कहती है, शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य भय। जिसने शब्द को प्रकट कर लिया वो गुरु का सिख है, बाकी तो नकली सिख है। संत क्या कहते हैं, भाई असली सिख बन जाओ। गुरु अर्जन साहब के टाइम में सत्ता ते बलमुंडा दो मरासी थे, वो कीर्तन किया करते थे। उनके एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई। तो उन्होंने गुरु अर्जन साहब से कहा जी कुछ माया दो, लड़के की शादी करनी है। तो गुरु अर्जन साहब ने उस टाइम 100-200 रुपये बहुत होते थे, 100-200 रुपये देने चाहे, उन्होंने इनकार कर दिया। कहता जी नहीं ये थोड़े हैं, आपके दरबार में क्या कमी है। तो उन्होंने एक दो बार फिर कहा, फिर वो चुप कर गए। फिर उन्होंने कहा जी आपके काबुल और कंधार तक आपके सिख हैं, प्रत्येक सिख एक एक टक्का उगराही कर दो। कि ठीक है। दूसरे दिन गुरु अर्जन साहब ने 4.5 टक्के आगे रख दिए। वो देख के हैरान रह गए। गुरु अर्जन साहब कहले पहला सिख है गुरु नानक साहब, दूसरा गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास, आधा सिख मैं। अपने आप को उन्होंने आधा सिख ही कहा है। तो शब्द ही गुरु है। ये बेनती अंदर करनी है कि सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरा। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या हैं। कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव ने बुझ जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्यास गाई सुनत गुसाई जी। कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया लीजिए जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत है। सत ताकत का नाम का सतगुरु का कोई गाक नहीं है। हाफिज साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा चारा है, इस दौलत का कोई गाक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान खुली घटमाए, कि सीत मेथी दे दूंगा कोई ना है। बोलो भी हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लूण मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा, भाई ये तो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या, भाई अंदर वो नाम प्रकट हो, वो सतगुरु अंदर प्रकट हो। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए, नाम रंग सर्व सुख हुई। हाँ ये क्या कहता है, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे। सेवा ते सिमरन मैनू सब दिया तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई। सब दिया तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई। सब ये कहता है सब दिया तू झोलियां भरदा। बाहर तो सबके लिहाव लिहाव लगी पड़ी है, वो झोली भरने वाला इसके अंदर है। जिस महात्मा ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाया है, समुद्र बनाया है, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है। झोली भरने वाला वो ही है। एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाई। मानो के टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक ने देना है। हर के नाम समसर कछु नाही, उस नाम के मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, गुरमुख नाम जपत गत पाई। हाँ वो नाम प्रकट कैसे होगा, गुरुमुखों की सुबत करो, वो तरीका बताएंगे, संत तरीका बताएंगे, ये सिमरन करेगा और नाम प्रकट हो गया, सारा कुछ ही आ गया।
नाम रंग सर्व सुख हुई। फिर कोई कमी रहती ही नहीं है, फिर तो नाम कुमारी नानक का चढ़ी रहे दिन रात। नाम मिले मन तृप्ति है, वो नाम अंदर आ गया तो मन की सारी भागदौड़ खत्म होगी। बिन नामे दीर्घ जीवास, जे उस मालिक को प्रकट नहीं किया तेरे जीने पर लानत है। जिसे पशु खा पी के बच्चे पैदा करके हम चले जाएंगे। ये मन हमें धोखा देता है, भाई तू महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरन से मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है। तो ये मन सिमरन नहीं करता। सिमरन का तो नाम लेते ही बहुत सी आने लग जाती है, ये मन मेला एक नात्या है। बोलो इतने बैठे कोई सिमरन करता है? कोई भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं बैठता। हाँ जी। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नानक नाम उदरे पतित भव मूच। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था। संतों की सोच में आगे उनका कहना मान के उन्होंने सिमरन किया, नाम को पढ़ कर लिया। ते बोलो भी डाकू था, डाकू से संत बना दिया। इस संतों की मानता है, ये संत दया करते हैं। ओट गई संता अंदर आया, सर्व सुख नानक तिन पाया। हाँ बोल। सब दिया तू झोलियां भरदा है तेरी वड्याई। सब दाता मिलदियां तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। सब दाता मिलदियां तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। ये मन किसी तरीके से काबू में नहीं आता। कितनी धूणियां तप लो, कितने पुट्ठा लटक लो, कुछ कर लो। चाहे श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी होके आए, पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? उनका मन काबू नहीं आया। ये मन ये लज्जत का आशिक है। बाहर इसको कितनी लज्जतें दो, ये रजता नहीं है। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी। मन को जितने तुम स्वाद दोगे ये भड़केगा। पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खियों मज्जा दूध, सभ्य वस्तु मीठियाँ रब ने भजन तुद। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई तो ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल बया पी पारा नाम, मन वा स्थिर शब्द रहता। ये मन बीजा शब्द पतीजा बिन नाम क्या टेक टीजा। ये कहते ही शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। ते मन काबू आ गया ते आत्मा आज़ाद होगी, रूहानी मंडलों में चली गई। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। बैठे थे रूह गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, अहंकार और करते हैं, पल्ले कख नहीं है। हाँ जी। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। मेरा दासाई है तू। अंधेरे से सुनो भाई, आंख मीते अंदर अंधेरा है। संत कहते हैं भाई राम नाम है ज्योत सवाई। नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सुर उजियारा। अंदर बेनती क्या करनी है? ये क्या कहता है? अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। हाँ, क्या अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। कैसे चलेंगे? क्या तुम करो, सिमरन करो, ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंधेरा निकल जाएगा, ज्योत अंदर आ जाएगी। अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। आगे मृत्यु से अमृत की ओर चलो। हाँ, अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है? नोलिद अमृत प्रभु का नाम दे में इसका विश्राम। घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिट न जाने परमदा परम पलाया। अंदर जाओगे अमृत की लज्जत आएगी, मन काबू आ गया, फिर मौत का कोई डर नहीं है। मृत्यु से अमृत की ओर चलो। हाँ जी। इस जिंदगी से परे शाश्वत जिंदगी की ओर चलो। हाँ, ये तो जिंदगी क्षण भंगुर है। शाश्वत क्या? आत्मा परमात्मा से मिलकर सारा खेल अपना बन गया। मुक्ति का मतलब है और रूहानी मंडलों में जा सकता है। ये वापस आना चाहता है तो संत बन के ही आएगा।
हम तो इस शरीर की कैद में कैद हैं। ये 60-70 किलो भार लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख के दरख्त हैं, 27 लाख के कीड़े पतंगे, 14 लाख के पंछी, 9 लाख के पानी के जीव, 4 लाख के भूत प्रेत जच केंद्र कंद्र देवी देवता, 184 जून सब आई मानस को प्रब्धि बढ़ाई। बाकी तो ये भोग जूनियाँ हैं, ये माल की दरगाह में नहीं जा सकती। ये इंसानी जामा है जिसमें हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ये में एक चांस मिला है, इसका फायदा उठा लो। ये तो बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया, तो कहता है बुढ़ापे में भजन सिमरन करूंगा। बुढ़ापे में तो शरीर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है, फिर मल का गाह ही नहीं रहता। बुढ़ापे में तो इस तरह किसी घर में आग लगी है, वो गई कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, थे आग बुझाएंगे। और कब कुआ खुदा कब अपना घर तो सड़ जाएगा, सब काम में देरी क्यों हो। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उनके मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया गफलत में है, मन में संस बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। संत क्या कहते हैं, विषाणे बन जो, सो चतर सो श्याणा सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, आखिरी टाइम आया, वो कहने लगा जी मेरे हाथ बाहर निकाल दो। लोग सभी को हाथ क्या है, वो कहता है मैं सारी दुनिया फतेह करी है, तो आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, नंग होके जा रहा हूँ। दुनिया झूठी है, इसकी बादशाही भी झूठी है। असली बादशाही क्या है, उस नाम को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पत गवाई। वो माल के अंदर आ गया, फिर कुछ की कमी नहीं रहती, कोई डर भी नहीं रहता, सारे काम पूरे हो गए। ये तो एक भी काम पूरा नहीं है। मस्तान जी क्या करते, ये हमारी दोनों जान की बादशाही है, हमेशा कायम रहने वाली है। बाहर की एक जान की बादशाही है, कायम नहीं रहती। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, कितने हार ना जाए। ये हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। हाँ जी, तो खिंचतान चली रहती है, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। हाँ जी, एक तो पैर खींचने वाले हैं, एक बार ही मदद करने वाले हैं। हाँ जी, फाइटिंग रहता है। वाणी क्या कहती है, बड़े बड़े जो दिशे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियां खा के सोते हैं। हाँ जी, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। हाँ, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। हाँ जी, मृत्यु से अमृत की ओर चलो। इस क्षण भंगुर जिंदगी से परे शाश्वत जिंदगी की ओर चलो। ये सब अंदर ध्यान जोड़ने से होगा। हाँ, ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। मुस्तान जी एक लाइन बोला करते थे, 6 महीने तक एक ही शब्द कि ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। हाँ जी, ध्यान में बैठने से बड़ा साहस कोई नहीं। हाँ, ये त्रिलोकी फतेह करना आसान है, ध्यान पर बैठना बहुत मुश्किल काम है। कोई बैठता है, कोई भी नहीं बैठता। बातें ही बातें हैं, वैसे बातों से कुछ नहीं होता। संतों का मार्ग तो करनी का मार्ग है, कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। अपड़ ध्यान की बात सुन लो। तुम जब नए नए ध्यान करने बैठोगे तो पुरानी आदतें लौट लौट कर हमला बोलेंगी। सुनो भाई, ये मन डराएगा, भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये मन है ध्यान करने में सबसे बड़ी रुकावट है, ये दुनिया के ख्याल बार बार आगे खड़े करता है। हाँ जी, फिक्र मत करना, 3 से 6 महीने तक हमले होते ये हैं। चिंता ही नहीं करनी। कबीर लिखा, मन जाता है जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी परिकवान से कैसे चले तीर। फिर हमने साहब फरमाया, बैठोगे सुख पाओगे। जब तुम बड़ाती मार के बैठोगे, जब लगे सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, मन काबू नहीं आता, तुमने करना ही नहीं है। जो सुरत सिमटती जाएगी, मन ऑटोमेटिक नीचे आता जाएगा। जब लग सुरत सिमटे नहीं, मन निश्चिल हुई, तब लग प्यो परसे नहीं, बड़ी विपत्ति हुई। बड़ी विपत्ति क्या है, ये शरीर का प्यार ही है, ये मन आगे नहीं चलने देता। हाँ जी, फिक्र मत करना, 3 से 6 महीने तक हमले होते हैं। हाँ, ये हमले होते हैं। हम कोई नया काम शुरू करते हैं, पहले रुकावटें आती है, इसमें भी रुकावटें आती है। हाँ जी, 3 से 6 महीने तक अगर तुमने इतनी हिम्मत रखी कि हमले बर्दाश्त कर लिए और रोज रोज बैठते गए, तुमने कहा कोई हर्ज नहीं, कुछ ना मिला तो कोई हर्ज नहीं, खोया भी क्या, कुछ करते भी तो क्या कर लेते।
6 महीने अगर तुमने ये तय रखा कि 2 घंटे बैठे ही रहेंगे। सुनो भाई, अब घोर कलयुग है तो ये घरों में कोर्स होता नहीं है। परब का रंग साध के संग ते जितनी ठगी फकीरी लाइन में है, किसी लाइन में नहीं है, तस्करों को फेल करते हैं। और बोली भाई, जितने लोट जितने ठगी आजकल फकीरी में है, उतने किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। लोट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। उन्होंने धार्मिक वे अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत की नौबत पहुंचा दी। संत तो सिर्फ नाम जपाने के लिए आते हैं, बाद में ये संप्रदाय खड़े होते हैं, पंथ खड़े होते हैं, धर्म खड़े होते हैं, तो आप उसमें दीवारें खड़ी कर लेते हैं, तो लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। पंथ क्या है? गुरमुखा ने पंथ प्रगटा दर ठाक ने कोई पाए, नाम सलाह नाम मन नाम रहने ले बुलाए। और पंथ इसके अंदर है तो गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुख कहते हैं भी चलो तुम, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का कौन सा मार्ग है रूहानी मंडलों में जाता है, हमें क्या कहते तुम भी चलो, सबका एक ही पंथ है। अब सिख कहते हैं भी हमारा गुरु ग्रंथ साहब अलग है। वो अलग कैसे हो गया? जब वाणी कहती है भाई राम नाम है ज्योत सबाई, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई कोई भी है, वो ज्योत सबके अंदर है। गुरु दृष्टाया सब नहीं था। अपना दिल खुला रखो, भाई उनका उपदेश सबके लिए है। परछाई साखी महापुरख बोलते सांझी सकल चाने, खत्री ब्राह्मण उपदेश चौवर्णों का साझा। हाँ जी, 6 महीने जो अनजान है वो ये गलत व्याख्या करता है, संत है वो असली व्याख्या करेंगे। हाँ जी, 6 महीने अगर तुमने ये तय रखा कि 2 घंटे बैठे रहेंगे, कुछ फिक्र ना करेंगे, जो हो सो हो, तो तुम एक दिन पाओगे अचानक एक नई सुगंध उठने लगेगी तुम्हारे भीतर, ऐसी सुगंध जिससे तुम परिचित नहीं हो। सब फूल फीके लगेंगे, तुम्हारे भीतर एक किरण जगने लगेगी जिसके सामने सूरज छोटा पड़ जाएगा। बोला भाई, बाहर का सूरज छोटा पड़ जाएगा। वाणी क्या कहती है? नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। करोड़ों सूरज की रोशनी इसके अंदर है। तो इस बात को कोई मानेगा? डॉक्टर मानेंगे? कोई भी नहीं मानता। और संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, वहाँ जाएंगे कैसे? वो रास्ता इंसान के अंदर है। बाकी तो भोग जूनिया ये माल की जगह में नहीं जा सकती। वो रास्ता खुला है, गुरमुखों ने संतों ने खोला है। राम नाम पूंजी संतन आतरा की कुंजी। कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, पर ताला लगे है। अब जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाएंगे। सीढ़ी भी एक महल है, मालिक ने सब उसके अंदर रखे है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाट और सो परम पुलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। अंदर जाएंगे कैसे? कि राम नाम कुंजी संतन आतरा की कुंजी। संत नकली है तो नकली चाबी मिलेगी, फेर जाओ, कुछ भी नहीं होता। ये संत असली है, असली चाबी मिल गई तो चाबी सिम करोगे तो दुनिया के ख्याल निकलेंगे, श्री का प्यार छूटेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा तो ये जड़ चेतन की आँख खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से चल जाएगी, परमात्मा मिल जाएगी। हाँ जी, और तुम्हारे भीतर एक शांति का आकाश फैलने लगेगा। तुम्हारे भीतर सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। नाम रंग सर्व सुख होई। हाँ जी, नाम मिले मन तृप्ति है। हाँ जी, संत प्रसाद और नाम त्याया तब ते मन ताव तृप्ताया। हाँ जी, जिसके सामने ये बड़ा आकाश भी एक छोटा सा आंगन है। वाणी क्या कहते हैं? कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ही आकाश है। हाँ जी, तुम कितनी बड़ी संपदा के मालिक हो और यहाँ चोरियां ठगियां करते फिरते हो। अभी अखबारों में पढ़ते हैं लीडर करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हैं। हमारे आगू है, इनका ये हाल है, लोगों को चूसते हैं। वाणी क्या कहती है? वे तो अंदर चला, इसके अंदर अखुट खजाना है। मीरा को तड़पती एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही, उसके बाद नौकर चक्र, उसके बाद गहने कपड़े, उसके पास मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने स्मरण बताया, उसने मेहनत की। वो क्या कहती है? पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रिस्मायो। जिसकी चोरी कबू न हो ऐसो धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त सोयो।
गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच वसे हर अलख पारा। गुरु रामदास ने लिखा है, अंदर लाल ज्वार माणक बो लादे, मन भरमिया लहर सकाइए। बाहर हम धन इकट्ठा कर लेंगे, अंदर ये रहेगा भाई चोर चोरी न कर ले, डाकू न लूट ले, गौरमेंट न छीन ले, पाए न बटा ले, आग में न जल जे, फिर तो माया का सिमन हो गया। वो कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उड़ीचे, ये इशाना का माया कमानी है तो माया को आई चलाई रखना है, धन इकट्ठा नहीं करना। वही धन पर भरोसा है तो मालिक पर भरोसा ही नहीं है। ये धन का भरोसा टूटेगा कैसे? क्या तुम सिमरन करो, सिमरन करोगे मालिक तुम्हारे काम करेगा, मालिक पर भरोसा आएगा तो माया का भरोसा टूटेगा। सिमरन कोई करता नहीं है, मालिक पर भरोसा आता नहीं है तो ये माया का भरोसा टूटता नहीं है। दुनिया यूँ फंसी पड़ी है, हाय माया लगी पड़ी है। जो सिमरन करे माया करने इकट्ठी करने की लोड़ ही नहीं है। जितना वो सिमरन करेगा अंदर दया आएगी तो लूटने का ख्याल ही निकल जाएगा कि हिंदुस्तान तरक्की कर देगा। पर कोई सिमरन नहीं करता। तरफ के सिमरन रिद्ध सिद्ध निर्दिया तो पहली स्टेज है। हाँ जी, तुम कितने बड़ी संपदा के मालिक हो और यहाँ चोरियां ठगियां करते फिरते हो और पापों के भागी होते हो। ध्यान ही करना है, मस्जिद में बैठकर कर लेंगे। मस्जिद में बैठ कर लो, गुरुद्वारा में कहीं जाके बैठ के कर लो। हाँ जी, और क्या नाम बुलाई आना प्रेमी कहने लगे जी मैं गुरुद्वारे में जान नहीं देते। मैं अभी ये तो बहुत माड़ी बात है, तुम कोई गलत काम नहीं करते, जाके सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं कि नहीं भाई तुम तो नहीं आ सकते गुरुद्वारा में। हैरानी की बात है। हाँ जी, अगर ध्यान का तुम्हें रस लग जाए, भीतर की दौड़ लग जाए तो ख्याल रखना बाहर की दौड़ अपने आप कम हो जाती है। फिर तो नाम कुमारी नानक का चढ़े रहे दिन रात। पिता कृपा लग गया कि नहीं, बालक मुख मांगे उस दिन। वो मालिक हर जगह तैयार खड़ा है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। बाहरला कितना ही दोस्त हो वो 24 घंटे मदद नहीं कर सकता। ये सतगुरु ऐसा रिश्तेदार है, ऐसा साथी है, 24 घंटे साथ रहता है। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं। आज़ाद हो गया। मस्तान जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते थे। एक दिन संगत के साथ जा रहे थे, रास्ते में कहीं रुके तो मस्तान जी भजन पर बैठे। अंदर सतगुरु ने दर्शन दिए कि मस्ताना यहाँ डाकू रहते, यहाँ से निकल चलो। मस्ताना जी ने संगतों को भी यहाँ से चलो। तो डाकू सामने आ गए। डाकू ने मेवे पेश किए। मस्ताना जी कहने लगे तुम्हारे से मेवे क्यों ले? क्या जी हमने आपका सम्मान बांध लिया था, ले जा नहीं सके। बोलो भी करता है ना मदद है। हाँ जी, फिर कोई चिंता नहीं, सारे काम पूरे हो गए। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं, कितना ही कुछ कर लो चाहे। हाँ जी, दुनिया उल्टा जोर मार रही है। हाँ जी, भीतर का धन मिलने लग जाए तो बाहर के ठीकरों की किसे चिंता है। भीतर का धन कमाने वाले को बाहर के धन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जो मालिक पर भरोसा नहीं रखता वो धन इकट्ठा करेगा। हाँ जी, भीतर का आनंद जैसे जैसे तुम्हारे भीतर बढ़ेगा तुम चकित हो जाओगे। अब तुम्हारे पास कुछ बांटने को है। जितना आनंद तुम्हारे भीतर होगा उतना ही तुम्हारे भीतर जो दूसरों से कुछ छीन लेने की प्रबल इच्छा थी वो छीन होती चली जाएगी। तुम्हारे बगैर अकलाल की कमाई के सिमरन होता ही नहीं है। काल खाए कुछ हत्तों दे नान प्राप्त होने से, गृहस्थी का टुकड़ा बुड़ा नोनो उंगल दांत, भजन करे ता उबरे नांतर काड़े आंत। ये एक मन कहता है ये जग मीठा आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना, खाओ पियो ऐश करो। हाँ जी, इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। जो किसी का खाएगा हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब सामने आगे जा ही नहीं सकता। कोई मुफ्त में दे तो भी ना लेना। परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगे, ये आप इस्तेमाल करेगा तो हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जी, तुम्हारे दुख के काटने का एक ही उपाय है। दुख के काटने का एक ही उपाय है, क्या? ध्यान। हाँ, ध्यान, सिमरन। हाँ जी, सच तो ये है कि सारी बीमारियों का एक ही इलाज है, ध्यान। ध्यान आ जाए तो सारी बीमारियां कट जाए। ध्यान अमृत है, एक ही रामबाण दवाई है, ध्यान। कोई लोभ से परेशान है, कोई क्रोध से परेशान है, इलाज इसका ध्यान है। तुम्हारी परेशानी कुछ भी हो, तुम कहो या ना कहो, इसका इलाज ध्यान ही है। बुद्ध ने कहा है जिस घर में दिया जलता हो उस घर में
रोग प्रवेश नहीं करते। हाँ, ध्यान सतगुरु से लगाए, जीवन तेरा सुधर जाए। कर कृपा सतगुरु मिले, मन मन दीपक जले, अंधेरा गया तो रोशनी अंदर आ गई। ये काम जिंदगी में करना है। साधो भाई, जीवित ही करो वासा, जीवित समझे जीवित बुझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वासा। अब घोर कर चुके, हम आप बैठते हैं इनके साथ, भी हम भी बैठते हैं, तुम भी बैठो। हम 4 घंटे बैठे, तुम भी 4 घंटे बैठ लो। हम भी नहीं हिलते, तुमने भी नहीं हिलना, पर फिर भी कोई नहीं बैठता, थोड़े ही बैठते हैं। मजलिस में 400-500 होते हैं प्रेमी, हम कहते हैं बलाती मार के बैठो, 5-7 इधर रह जाते हैं, 10-15 बुढ़ियाँ रहती, बाकी सारे टप जाते हैं। हाँ जी। एक फकीर नदी के तट पर बैठा था। एक आदमी ने उससे पूछा कि थोड़े में बता दें कि आपकी शिक्षा का सार क्या है। वह चुप ही बैठा रहा, कुछ बोला ही नहीं। उस आदमी ने कहा, आपने सुना नहीं? आप बहरे तो नहीं हैं, ऊंचा तो नहीं सुनते हैं। मैंने पूछा है आपकी शिक्षा का सार क्या है। फकीर ने कहा, आप समझे नहीं, मैं चुप बैठा था, यही सार है, चुप बैठकर ध्यान लगाना। उस आदमी ने कहा, और विस्तार से बताओ। उसने बड़े अक्षरों में लिख दिया, ध्यान। अगर मूर्ति बना सकते हो तो ध्यान की मूर्ति बनाओ। अगर गीत गा सकते हो तो ध्यान का गीत गाओ। अगर बांसुरी बजा सकते हो तो ध्यान की बांसुरी बजने दो। दुनिया बगैर ध्यान के बहुत जी ली और बहुत कष्ट पाली। इस दुनिया को ध्यान के बिना रहते बहुत समय हो गया। ध्यान ना होगा तो युद्ध होगा, लोग क्रोधित होते हैं, आपस में टकराव होता है, अशांति बढ़ती है। इन सब बीमारियों का इलाज ध्यान ही है। बस 2 ही कदम उठा लो, भीतर ध्यान हो, बाहर की तरफ बहता हुआ प्रेम हो। भीतर गहरा होता हुआ ध्यान हो, बाहर बंटता हुआ प्रेम हो। ध्यान बन जाए तुम्हारी जड़ और प्रेम बन जाए तुम्हारे फूल। जिसने भी माया की तरफ मुख किया और जिसने ध्यान से पीठ फेर ली, वो रगड़े गए। यहाँ कोई दर्शन शास्त्री सारी शिक्षा व्यर्थ है। सारी शिक्षा व्यर्थ है। आगे सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वे तुम्हें भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। अंदर वह अमृत बरस रहा है, तुम भिखमंगों की तरह बाहर भटक रहे हो। पढ़ते हैं जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुनिशाद बेचारा। महाराज सावन सिंह क्या करते, इन खालसों को कह दो वे अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, वहाँ पहुँच जाएंगे। ये अंदर चलो, अमृत की लज़्ज़त ले लो, फिर बस। हाँ जी। तुम्हारे भीतर सम्राट होने की संभावना छिपी है। सम्राट होने की संभावना छिपी है। मुस्तान क्या करते ना, ये हमारे दोनों जान की बात है, हमेशा कायम रहने वाली है। हाँ जी। इस दुनिया में जिन थोड़े से लोगों ने अपने भीतर झांक कर देखा, बस वे ही स्वस्थ हैं। वही स्वस्थ हैं। स्वस्थ का मतलब है अंदर खड़ जाना, बाकी सारे बीमार हैं। हम तो सारे बीमार हैं। हाँ जी। बाकी सब रोगी हैं। रोगी ब्रह्मा विष्णु सदा रोगी सकल संसारा। स्वस्थ तो वो है जिसने अंदर मालिक को पढ़ कर अंदर आत्मा ठहर गई। हाँ जी। अगर हम चाहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ हो और ये आतंकवाद चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में लोग स्कूल के अंदर 150 बच्चे मार दिए। मस्जिद में 70 आदमी बेचारे नमाज पढ़ते हैं, उनको गोला फेंक के उड़ा दिया पक्किया। कितने मरते हैं। हाँ जी। जे ध्यान की तरफ आ जाए, अंदर आज बाहर छोड़ देगा वो। हाँ जी। ये आतंकवाद चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। ये समाप्त हो जाए, ये आग की लपटें फूल में बदल जाएं, अंदर जाते ही एक नई क्रांति घट जाए।
एक मालिक को जान लो, सारा ज्ञान सारा पंडित्य तुम्हारे पैरों में है। एक मालिक को सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी और मालिक अंदर आ गया। सर्वकला आपी परमीन वेद किताब का कोचिन, ये किताबें एक सारा ज्ञान अंदर से है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, जो बाणी बोली हम अर्थ भी नहीं कर सकते। तुम एम ए कर लो, PhD कर लो, संतों की बाणी कर तो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ जी, बाहर की तरफ जाना गलत है। हाँ, बाहर की तरफ जाना गलत है। हाँ जी, अंदर की तरफ जाना सही है। हाँ, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। अंदर कोई बढ़िया पौड़ी कोई चढ़े कोई नज़ारे देख के एक ही लाइन पे अमल कर लो। हाँ जी, भीतर का कोई दिया ना जला हो, भीतर चिराग बुझा हो और बाहर दिवाली हो। बाहर दिवाली मना रहे हैं, अंदर अंधेरा है। हाँ जी, तो तुम उस आदमी से बहुत गरीब हो जिसके भीतर सिर्फ एक चिराग जला हो। चिराग जल गया, अंदर जोत जल गई, उसे तुम नंग हो। तुम तो ठीक नहीं, कुछ रोशनी जगा लो, किसी नहीं कुछ कर लो। हाँ जी, और बाहर अमावस की रात हो, क्योंकि बाहर के चिराग तो जलते हैं और बुझते हैं, और भीतर का चिराग सिर्फ जलता है। हाँ, जलता है बुझता नहीं है। जोत अंदर आ गई, मालिक अंदर आ गया, फिर अलग होता ही नहीं है। तुम अलग करना चाहो तो भी नहीं होगा, उसके साथ ही रहेगा। हाँ जी, सत्य के अनुभव के साथ ही उसकी छाया में करुणा भी आती है। दया कौन करता है? कोई तुम समाज की सेवा करते हैं, क्या सेवा करते हो? तुम अपनी तो कर लो पहला। जो सिमरन करता है उसके अंदर से शांति की रोह निकलती है, सब पर असर डालती है। हमारा साउंड सिंह जी अमृतसर गए तो बीबी लाजो साथ थी, उनको एक आदमी मिला तो महाराज जी कहने लगे, सुना भाई तेरा क्या हाल है? कह जी ठीक है, आपका क्या हाल है? ठीक है। इतने कह के चल पड़े। और बीबी लाजो कहने लगे, ये आदमी कौन था? महाराज जी कहने लगे, तय कि लेना? कह नहीं, बताओ ये कौन था? क्या ये संत है, ये सत्संग नहीं करता, नाम भी नहीं देता, तो सिमरन करता है। कह जी फिर इसका फ़ायदा क्या है? आपको तो पता है, इसको कोई भी सत्संग करे तो नाम दे। क्या ये मालिक का हुक्म नहीं है कि भाई इसका फ़ायदा क्या? इसका फ़ायदा हो रहा है क्या? ये सिमरन करता है, इसमें से शांति की रोह निकलती है, वो सब पर असर डालती है, सब पर दया करता है वो। इस सिमरन के साथ साथ दया भी चलती है। ये क्या कहता है? सत्य के अनुभव के साथ ही उसकी छाया में करुणा भी आ जाती है। हाँ बोल। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सुनो भाई, वो शक्ति सबके अंदर है, वो जागृत होगी सेवा ते सिमरन करने से। हाँ जी, मेरे ते दया करी हुणे विनती यह मेरी है। मेरे ते दया करी हुणे विनती यह मेरी है। मेरा दासाई है तू सुन ले गुरु मेरे। अनाथानाथ सुनो भाई, वो मालिक बेसारों का सारा है। अनाथानाथ, अनाथानाथ गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल सबकी पालना करने वाला हो। आगे सर्व घटा कर्त प्रतिपाल, सबकी पालना करता है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई भी है। जहाँ वो चीज़ आ गई वो उससे नफरत नहीं करेगा। ये नफरत बीमारी है। ये हम सारे रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सकल संसार। रोग कौन सा है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। हाँ जी, ताकि उपमा कहीं ना जाई, नानक रहा सर्व समाई। ये वाणी कहती है अभी वो मालिक सबके अंदर है। हाँ जी, फिर अलग कैसे खड़ी अलग दीवार खड़ी कैसे करांगे ये? हाँ जी, सर्व निरंतर एको देख,
कहो नानक जाके मस्तक मस्तान क्या करते, देख। जिसके कलम लिखी होगी वो हमारी बात मानेगा। सर्व निरंतर एक को देख, सबके अंदर मालिक देख। सब गट मेरा साइया सुनी से जिन्हें कोई, सब गट रामा बोले राम बिना को बोल रे। विसर गई सब तात पर आई, जब ते सास में पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। हाँ जी, गुरु साहब सारे बन गए थे। फकीरों के पास तो सब भी आते हैं। कि मुसलमान में ताकत आ गई तो हमने उसकी गर्द करनी पड़ेगी। और स्कूल के अंदर मास्टर है, हिंदू भी होते हैं, मुसलमानों में सिख, बच्चों ने तो तालीम लेनी है। जो अच्छा पढ़ाएगा वो अच्छा लगेगा। तो बच्चे सारे भी होते हैं, हिंदुओं के बच्चों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, सब बच्चे हैं। तो मास्टर को तो वो प्यारा लगेगा जो पढ़ाई में होशियार है, तो सबसे प्यार करता है। हाँ जी, मारे ना राखे अवर ना कोई, सर्व जिया का राखा सोई। सब जीवों को पालने करने वाला वाणी कहती है। हाँ जी, करतूत सत सत जाकी बाणी, सतपुरख सब में समाणी। सतपुरख सब में समाई। इस बात पर तो कोई आता ही नहीं है। जिसने वाणी पर अमल कर लिया, अंदर चले गए, वो किसी झगड़े में नहीं पड़ेगा, सबसे प्यार करेगा। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई। हाँ जी, जो वाणी पर अमल नहीं करता, यूँ ठेके लिए बैठा है, वो लड़ाई करेगा और क्या करेगा। अब बेटा है, सुबह उठता है, बाप के चरणों में हाथ लगाता है। बाप कहता है भाई दुकान पर जा, या नौकरी करने जा, खेत में जाओ, आवारागर्दी करने के लिए चल। बाप को प्यारा लगेगा, बाप अपनी इजाज़त दे देगा। वाणी कहती क्या है कि सबसे प्यार करो। सब गट मेरा साइया सुनी सेज ने कोई, सब गट रामा बोले राम बिना को बोले रे। हाँ जी, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ। आखा जीवा विसरे मर जावा। सिमरण करना जिंदगी है, सिमरण को विसार देना मौत है। परमेश्वर नू भूलिया व्यापन सभे रोग। हाँ जी, वाणी तो कहती है सांस भी व्यर्था ना जाए। प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे त्याओ, सांस गिरा हो या चिंत बसे सुख नाल, सांस गिरा सर नाम संभाल। जागत में सिमरण करे सोवत में लिवलाए, सहजो एक रसी रहे ता टूट न जाए। इस बात पर तो मन आता ही नहीं है। हाँ जी, जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। शोभा किसकी है? जिन मालिक को पढ़ कर लिया। जिन प्रभ जाता सो शोभावंत। सगल संसार संसार का मतलब है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, चाहे कोई भी है, उसकी मत लेगा तो पार हो जाएगा। हाँ जी, वाणी पर अमल करेगा वही पार हो जाएगा, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है। हाँ, सिखों की ये बहादुरी है, वे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को इधर उधर नहीं होने दिया। बाकी फकीरों की वाणी उल्ट पुलट कर दी लोगों ने, तो एन बिल्कुल सही है। वो कोई हेरा फेरी नहीं हुई, एक लगमात की भी हेरा फेरी नहीं होने देती, तो वो कदर करते हैं बेचारे। हाँ जी, परब के सेवक सगल उदाहरण। हाँ, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुख सो पार। आप तर जाता है, संगत को तार लेता है, तो अपने बुजुर्गों को भी तार लेता है। हाँ जी, परब के सेवक दुख विसारण। हाँ, परब के सेवक दुख विसारण। सारे दुखी हैं, सेवक कहता है सिमरण करो, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण की साई माए समाए। हाँ जी, सुनो भाई, यहाँ भोपालगढ़ राजस्थान में एक गांव है, वहाँ के प्योर बागड़ी, वो यहाँ आ गए। सुबह लैट्रिन गए तो गुरुद्वारा में बाणी चल रही थी। वो कहता है वाह भाई वाह, कितनी प्यारी बाणी आ रही है। फिर वो गए अमृतसर, वहाँ से जाके गुरु ग्रंथ साहब ले आए। तो वो गुरु ग्रंथ साहब वो पढ़ते हैं, तो मुझे मेरे साहब कहने लगे सिख ऐ बनते होंगे है। हाँ जी, आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रच ओ थापो थाप। हाँ, ये सारी उस मालिक की कला है ये। हाँ जी, सब घर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। सब गढ़ तिसके, सारे गढ़ उसके हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। सब गढ़ तिसके ओ करने हार, वो हर तरह से समर्थ है। हाँ जी, सदा सदा तिसको नमस्कार। तिसको नमस्कार। कुरान सिर्फ कहती है या अल्लाह सबका भलाओ। हाँ जी, तंजील क्या कहती है, ईसाई क्या कहते हैं, पीस बी अनटू ऑल। हाँ जी, हाँ बोल बंटी बोल। मैं मंगता तेरे दरदार। सुनो भाई, मालिक का दर कहाँ है? सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराग, 1 मुंह टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। यहाँ ख्याल को टिकाना,
ये उसके द्वार पर पड़े रहना है। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए। कभी तो धनी नवाजी दर छाड़ न जाए। ये तो सिमरन नहीं छड़ेगा तो मालक बेमेर कर देगा। सिमरन से मालक नहीं मिलता। फिर संत कहते हैं भी सिमरन करो, ये मेहनत करनी है। तुम मेहनत करोगे, सिमरन तो होता नहीं है, तुम मेहनत करोगे तुम्हारे तड़फ उठेगी। तड़फ उठेगी तो उस तड़फ ने दरवाज़ा खोल देना है। ये मालिक के आता है, दाते दात रखिए तपने जिस पावे तिस दे। हाँ जी, सिमरन करोगे, हिम्मत रखो तुम ते सच्ची तड़फ हुई तो दरवाज़ा खुल गया। खोलना तो मालिक नहीं है। हाँ जी, मैं मंगता तेरे दरदा, कृपा हुण कर दाता। सिमरन दी दात बख्श के, अपने लड़ला दाता। अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। सिमरन की दात कह के राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ नहीं होता। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। पानी अक्खर और चीज़ है, पानी खुद कोई और चीज़ है। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं बैठती। कमाई करोगे, आटा लियाओगे ते रोटी बनाओगे, रोटी खाओगे तो भूख मिटेगी। खान खान कहने से मुँह मिठा नहीं होगा, खाना खाओगे तो मुँह मिठा होगा। संतों ने कमाई की है, मालिक को प्रकट किया है, उनका बताया हुआ सिमरन है, वो असर करता है। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे, संतन का गुर प्रत्यादि तरिए। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। संत कहते हैं भी राम राम करो, अल्लाह अल्लाह करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, और ठीक है। संतों के जुबान से निकलना जरूरी है। हाँ जी, सिमरन दी दात बख्श के, अपने लड़ला दाता। हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। जब मालिक की दरगाह में जाना है तो पहले संत मिले। संत मालिक के हुक्म का सुन बता देता है, तो ये घर के काम करी जाए, तो अपना सिमरन करी जाए, तो ये मालिक की दरगाह में पहुँच जाएगा। हाँ जी, हृदय विच बस जा मेरे। जब भी नाम हृदय दरिया भया पाप का नाश। जैसे चिंगारी आग की पड़ी पुरानी घास, हजारों मन लकड़ियाँ पड़ी है, आग की चिंगारी सबको सुहा कर देती है। नाम की कणी अंदर आ गई, सारे पाप नष्ट। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, वो संतों की सोच में आ गए, उनका कहना मान्या तो कहने से परे नहीं हुए। तो संतों की मानता है, संतों की दया है, डाकू से संत बना दिया। हाँ जी, हृदय विच वस जा मेरे, ओ सतगुरु मेरे आ। सेवा ते सिमरन मैनू, सत तेरे चोंज न्यारे। सेवक दर खड़ा पुकारे। चोज क्या है? अभी बच्चा पैदा होता है, अभी मर जाता है, बोले उसने कौन सा गुनाह किया, ये मालिक ही जानता है। भूचाल आया तो कितने मकान ढह गए, कितने लोग मर गए। अब कोई आदमी गलत काम करता है तो डाके डालता है, तो गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है, लोग सत्याग्रह कर देते हैं, उसके खिलाफ हंगामा खड़ा कर देते हैं। मालिक के खिलाफ कोई बोल के दिखाओ, कोई सत्याग्रह करके दिखाओ, जिस ठाकर छू नाई चारा ताको कीजिए नमस्कारा। हाँ जी, सत तेरे चोंज न्यारे, सेवक दर खड़ा पुकारे। मैं दाता तैथों वारे, दासिए अर्ज गुजार। दाता क्या ओ नाम अंदर प्रकट हो गया, हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन बसावने। गुरु अमरदास जी को बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कामरसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, वो क्या कहते हैं, हूँ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन बसावने। क्या उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को, जिसके अंदर अमृत है, प्रकट करा दिया। हाँ जी, मैं दाता तैथों वारे, दासिए अर्ज गुजारे। ओ गण जो हो गए मेरे तो, बख्शी गुरु। भाई ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों से कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं, कितने जीव अंदर आते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन्न के जिया बाद उनको। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है, पाप बद रहे हैं, फिर इनका इलाज क्या है?
भी तू सिमरन करो, जो सिमरन करते जाओगे पाप कटते जाएंगे। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए। जो सिमरन नहीं करते पापों की पान भारी हो रही है, ये भी सोच लो। ये पाप कटेंगे सिर्फ सिमरन से, और कोई तरीका नहीं है। कि सिमरन नहीं करते तो पापों की पान भारी हो रही है। यहाँ का एक दिन अगे सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का संत मिल गए, संतों से सिमरन मिल गया, वो 84 में नहीं जाएगा। तो जब दूध लेड़े नहीं आएंगे, काल लेड़े नहीं आएगा। जे उसकी दुनिया की कोई ख्वाहिश रहेगी तो दुनिया दोबारा इंसानी जामे में आ जाएगा। कि कोई ख्वाहिश नहीं है तो सिर्फ पहले स्टेशन पर बैठा के कि वहाँ कोर्स कराता है, वहाँ बहुत टाइम लगता है। यहाँ का एक दिन, वहाँ के 1000 साल वहीं पड़ा रहता है। ये क्या कहता है? ओ गण जो हो गए मेरे तो बख्शी गुरु मेरे। सुनो भाई, गुरु ये अपने आप को सबसे नीच समझे। कहो नानक में नीच कर्मा, तुलसी में नीच निकामा, कबीर हम सब ते बुरा हम तस भला सब कोई। गुरु साहब लिखा है, लेखे कते न छुटिए खीन खीन पुलन हार, बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार। भी मालका तू मेरे कर्मों का हिसाब करेगा तो मैं छूटने वाला नहीं हूँ। तेरी दया मेरी है, जो पार करे तो करे। गुरु अमरदास ने लिखा है, असी खत्ते बहुत कमाम दे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श लियो हम पापी बड़ गुनाहगार। गुरु नानक साहब ने लिखा है, चेता समुद्र सागर नीर पड़या तेते हो गण हमारे, दया करो कुछ मेहर उपाओ डूबदे पत्थर तारे। हम तो साफ बने फिरते हैं, साफ कोई भी नहीं है। जो साफ है तो मालिक अंदर आना चाहिए, मालिक अंदर नहीं आना चाहिए। हमारे अंदर नुक्स है, तो नुक्स निकलेगा सिमरन करने से। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैं। घंटा बोल। कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा। हमारा साउंड सिंह लिखा है, करोड़ों लोग यहाँ सौदा करने के लिए आए, पर असली सौदा किसी ने नहीं किया। सौदा क्या करना है? सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह नहीं बैठे। तुम्हारी उस सच ताकत को अंदर प्रकट करना है, ये सौदा करना है। हाँ जी। कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। ये कर्म भूमि है, हमें पूरी आज़ादी है, जो चाहे सो कर्म करो। कोई आदमी डाके डालता है, कत्ल करता है, अदालत में जाता है, फिर वहाँ तो फैसला ही होना है। जे आप बीजे सो होना है, कर्म सुन रहे। हमें पूरी आज़ादी है, जो चाहे सो करो। अपनी फिल्म तैयार हो रही है, आगे वही दिखा देंगे। धर्मराज जब लेखा मांगे बाग की निकसी पारी, 5 किसान वा भाग्यो बांधो जी बेचारी। कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 डाकू पड़ जाए, उसकी जायदाद छीन लेते, मिट्टी प्लीत कर देते हैं। ये हमारे साथ है। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन डाकुओं के हाथ चढ़े हैं कौन से? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मन इनका सरदार है, मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। शील, संतोष, क्षमा, दीर्घ, दीनता, गरीबी इसके अंदर है। मन उस तरफ चलता ही नहीं है। मालिक की दरगाह से 100 रुपये पूंजी लिखा के लाए, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार। किसी को होश ही नहीं है, ये हम पर हावी हो रहे हैं। हाँ जी। 5 दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरा सारा, सतगुर सेवै मुक्त होए, पंचदूत बस में आया। परब के सिमरन दुश्मन डरे। जो सिमरन करते जाओगे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते जाएंगे। शील, संतोष, क्षमा, धीरज, दीनता, गरीबी अंदर आती जाएगी, मन की ताकत घटती जाएगी। हाँ जी। कर ले रे कर ले सौदा पार नंगण दा, अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। भाई अगे अगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, वार वार जग माई आमना नहीं हो। सुनो भाई, कबीर साहब पूर्ण ताकत थी, वो क्या कहते हैं? आओ मेरे राजा आओ मेरे दाता, बार बार जग में आना नहीं। ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। सुई के नाके पर हजारों जीव है, तो ये ब्रह्मांड सारों रूहों से भरया पड़ा है, तो करोड़ों ब्रह्मांड है, उनका भी इंसान बनने का नंबर आना है। जी हमारा नंबर कट गया तो फिर कट ही गया। हाँ जी।
आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, वार वार जग माई आवना नहीं हो। सुनो भाई, राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक पीपी गांव है, तो पूज्य मनेर साहब है, वहाँ सत्संग करने के लिए गए। हाँ जी, एक पीपी चक सत्संग की समाप्ति पर पूज्य मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि जिसको नाम मिला है, हाँ, संत मिल गए, संतों से सिमरन मिल गया। हाँ जी, उसको चाहिए कि अंदर कुछ ना कुछ देखे। हाँ, उसको चाहिए अंदर कुछ ना कुछ देखे। हमारे अंदर तो अंधेरा है। महाराज सावण सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कह जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, तो अंदर कुछ भी नहीं देखा। तो महाराज जी कहने लगे तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? कह जी मैं 5 मिनट बैठता हूँ। वो 5 मिनट तुझे क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, आप पे ही तसल्ली मिल जाएगी। निंदा चाहे 4 घंटे करा लो, सिमरन का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है। सबसे आसान काम क्या है? किसी की निंदा करनी। सबसे मुश्किल काम क्या है? सिमरन करना। ये भजन बोलना तो आसान है, पर बार बार एक नाम को रिपीट करना ये बहुत मुश्किल काम है। गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में वहाँ होता क्या है? वहाँ कीर्तन होता है, तिब्बाणी का पाठ होता है, पर सिमरन नहीं होता। ऐसे होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए, वहाँ एक ग्रंथ की ड्यूटी लगा दी भी थे, 2 घंटे बैठना है सुबह, 2 घंटे शाम में बैठना है। तो संगत को कहे भाई इस कमरे में बैठ के सिमरन करो, तो लोगों को आदत पड़ जाती है। लोग तो ये कहते हैं सिमरन की नाम कीर्तन सुन लिया हो गया सत्संग, हो गया सिमरन। इस तरह नहीं होता, ये तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाँ जी, जिसको नाम मिला है उसको चाहिए कि अंदर कुछ ना कुछ देखे। अंदर कुछ ना कुछ देखे। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर तो सब परम्पराएं। संतों ने अंदर देखा है तो बाहर बयान किया, हम तो पढ़ने में रह गए। तो संतों का मार्ग है कथनी का नहीं, ये तो करने का मार्ग है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। ये तो घर का काम करना पड़ेगा, तो सिमरन करना पड़ेगा, तो बैठ के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ जी, यदि ये भी ना हो तो 2 टाइम जरूर बैठो। बोलो भाई, 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है, सिमरन का टाइम आता है मन आकड़ जाता है, ये मन मेला एक नाते आए। वहाँ दिल्ली एक प्रेमी आया, कहने लगा जी कि मेरा गुजारा नहीं चलता। तो मैं क्या भाई तू यहाँ कर, हम भी बैठते हैं तुम भी बैठे, तो तू 4 घंटे बैठ जा, तेरे को 200 रुपये दे देंगे। वो 10-1 मिनट तो बैठा, उसने सोचा भाई 2 घंटे हो गए, देखा तो 10 ही मिनट हुए हैं, तो उठ के चल पड़ा। हाँ जी, यदि ये भी ना हो तो 2 टाइम जरूर बैठो। हाँ, 2 टाइम जरूर बैठो, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। हाँ जी, ताकि सतगुरु याद रहे, एक वचन भी मानोगे तो सुख पाओगे। ये मेरे साथ के वचन है, एक वचन भी मानोगे तो सुख पाओगे। वाणी की एक लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। कोई लाइन ले लो, पर अब के सिमरन घर बना बसे। हाँ जी, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। हाँ जी, हमारी यहाँ आने की लाज रखना। बोलो भाई उनको क्या गरज थी? परोपकारी होता है, जन्म मरण 2 में नहीं, जन्म परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सु लाइन मिलाए। और मालिक के हुक्म से काम करता है, कि हुक्म हो गए यहाँ से जानेगा तो उसी टाइम चले जाएंगे। उनको कोई गर्ज नहीं होती, जो गर्ज रखता है वो फकीर ही नहीं है। पढ़ा ये समस्त मुसलमान फकीर हुआ है। समस्त बरेसाई फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। बाहर तो आम इंसान नजर आता है। हाँ जी, अंदर ही अंदर हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। अंदर ही अंदर हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, तुम हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। बाने में लिखा है ना, कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी, गुरु साहब ने लिखा है। हाँ जी, भाई करोड़ों ब्रह्मंड का मालिक रामदास बनया बैठा है। हाँ जी, बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसी खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं,
हमें क्या गम है। अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हाँ, सारे मैं दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपो अपनी सब जगह चलन आ रहा है। हाँ जी, हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने परमात्मा के साथ एक इकरार की वजह से है। मालिक साहब इकरार की वजह से यहाँ हम रहते हैं। हाँ जी, उस गंदे देश में रहना नहीं चाहते। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, दो ते एक रूप भयो चितना भयो मुरावन को, जो त्यों हमको समझायो यूं कह के लोग पठायो। फिर मालिक की दरगाह में गया, वहाँ की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दिल में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने जो त्यों करके मुझे भेजा। अभी तू अपने देश पहुँच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। हाँ जी, जब तक हम इस शरीर में हैं हम किसी को नाराज नहीं करते। किसी को नाराज नहीं करते। मस्तान के पास कोई आदमी आया, कहने लगे आप मेरे से नाराज हो। मस्तान के तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे कि सतगुरु को रखेंगे। हाँ, वो सबसे प्यार करेगा, उसके अंदर यही रह जाता है भाई तू इनकी सेवा ते सिमरण कर ले। हाँ जी, सचखंड की तरह हम प्रकाशमान हैं, हम खुश दिल हैं और खुश खुलक हैं। चलो बोल। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जग माही आमना नहीं हो भाई, बार बार जग माही आमना नहीं हो। कर ले रे कर ले। जागा हुआ आदमी, जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। ये याद रखो, जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाट दिया। उन्होंने क्या कहा, भाई मालका जिन्होंने मुझे सूली चाटा इनको माफ़ कर देना। समस्त रेत की खाल उतार दी, मंसूर को सूली चाट दिया। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। वो मियाँ मीर उनका सत्संगी था। वो कहने लगे आप हुक्म करो तो दिल्ली और लाहौर के ईंट से ईंट खड़का दूँ। किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा लगे। परवाही नहीं की। जागा हुआ आदमी से नफरत नहीं करेगा, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता, तो दुश्मन अंदर रख भी नहीं सकता। हाँ जी, जागा हुआ आदमी नफरत नहीं कर सकता, क्योंकि जागे हुए आदमी को दिखाई पड़ता है कि सब में एक है। वहाँ फिर झगड़ा कैसे करेगा, जहाँ ये झगड़े हैं वहाँ चीज़ नहीं आई है, खाली भांडे आपस में भिड़ रहे हैं। उन्होंने ठेके ले रखे, भाई हिंदू धर्म खतरे में है, वो कहते मुसलमान धर्म खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। हाँ जी, यहाँ किसी को चोट पहुंचाना अपने ही गाल पर चांटा मारना है। यहाँ किसी को दुख देना अपने आप को ही दुख देना है। जागे हुए आदमी को दिखाई पड़ता है कि एक का ही विस्तार है और एक ही परमात्मा सब में छाया हुआ है। एक नूर ते सब जुग उपजा, कौन भले को मंदे। मानस की जात सब एक के पहचानो। इस बात पर तो कोई आता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, अमल ही नहीं करते, फिर आपसे लड़ेंगे और क्या करेंगे। हाँ जी, कच्ची कच्ची ईंट बलू का गारा, कच्ची कच्ची ईंट बलू का गारा, पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों लया। सुनो भाई, ये तो मिट्टी है, चाहे इसको महल में रख लो चाहे झोंपड़े में रख लो। झोंपड़े वाले ने झोंपड़ी छोड़ देनी, महल वाले ने महल छोड़ देने हैं। जो आत्मा का कल्याण कर गया, सिमरण कर गया, वो फायदा उठा गया। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है सच होता ही पछाणो। तो मालिक को पढ़ करना, ये काम करना था। हाँ जी, कच्ची कच्ची ईंट बलू का, जो घर छठ गमावना सो लगा मन माए, जिथे जाए तुम बरतना तिसकी चिंता ना। इस घर की चिंता है, आगे किसी की चिंता नहीं है। मन होश नहीं आने देता। मन कहता है ये जग मीठा, आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना। खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है। हाँ जी,
कच्ची कच्ची ईंट बलू का गारा, कच्ची कच्ची ईंट बलू का गारा, पक्का पक्का मंदिर चढ़वाए क्यों लया, कर ले सौदा पार नंगण दा। सुनो भाई, अगर प्रीतम के देश को चलना है, ये अपना देश नहीं है, काल का देश है, अपना त्रिलोकी से पार है। कहो कबीर हमारा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। कबीर ने लिखा है मैरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ तो कहन सुनती मेरा। उन्होंने सामने लिखा है मंदिर मेरे